प्रदूषण ये एक राज्य का सब्जेक्ट होता है, विषय जो होता है राज्य का होता है, ये दिल्ली सरकार का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार से पीछे नहीं हटी है, अपनी जवाबदारी से ज्यादा उन्होंने काम किया। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है कि 3000 करोड़ रुपया सैंक्शन करके जो विषय है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक उसके फंड्स को इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 2, धोला कुआं में जो डिकंजेशन हुआ है, ये कोई केंद्र सरकार का काम नहीं है, परंतु केंद्र सरकार के NHAI बीच में आता है, रोड बनाता है, और जो 2 घंटे का रोड था उसको 10 मिनट के अंदर करता है। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाता है ताकि लोग दिल्ली में न आए, सीधे बाहर निकल जाए। तीसरी बात है कि करीब 7.5 लाख 8 लाख, मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है, गैस सिलेंडर्स देता है ताकि जो घर में माताएं थोड़ा चूल्हा जलाने से जो गैस के अंदर अरे चूल्हा से कितना धुआं। 8 लाख है, 8 लाख है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में तो कई करोड़ ये दिए गए हैं। तो ये केंद्र सरकार करके आती है। सोलर पैनल्स अगर किसी को चीज देते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनको छोटी रिक्वेस्ट की थी कि जो इलीगल एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है सीलमपुर के अंदर, जो ओखला में हो रहा है, उनको बंद कराएं। वो बंद कराने का अधिकार केवल दिल्ली सरकार के पास है, और वो सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है। परंतु वहाँ के जो 2 MLA है, अमानतुल्लाह खान और दूसरी जगह के MLA का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये दोनों ने उसको रोक के रखा और दिल्ली सरकार उस पर एक्ट नहीं कर रही। एक बात तो जनतंत्र के अंदर चुनाव बड़ा जरूरी होता है, और भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, न कि कांग्रेस जैसे समटाइम्स पॉलिटिक्स एंड समटाइम्स फैमिली पार्टी है। तो हमको हाँ भाई, लेकिन जो चुनाव जो है वो बड़े इसके बारे में कहते हैं अब, इसलिए मैं कह रही हूँ आप छोले भटूरे खाइए। तो चुनाव हम जो है बड़े शिद्दत से लड़ते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए लड़ते हैं। अगर कोई कारण से अगर हमें जीत नहीं मिली तो उसके विवेचन भी होता है, उसके बारे में विचार भी किया जाता है, और उसके बाद में सोचा जाता है कि कैसे हम अगली बार उसको अच्छा करें। लेकिन 2 मुद्दे देखिए, गुरी साहब ने भी किया, अग्रवाल साहब ने किया, सबसे ज्यादा तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बाइफरकेशन ऑफ द पावर ये बड़ा लिखा हुआ है, बहुत क्लियर है कि सेंट्रल लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, और पोल्यूशन ये स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन इस बात को जाने दीजिए कि स्टेट लिस्ट में आता है। हमने सारा प्रदूषण की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रही हूं प्रदूषण में 2 बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। क्या है प्रदूषण दिल्ली में दिल्ली सरकार करती है या कोई और करता है, उसके अंदर हम बात करने के लिए तैयार है। मेरा खुद का चिट्ठी है मुख्यमंत्री जी तैयार नहीं बैठने के लिए, आपके चैनल के द्वारा मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। एक है कि अगर मुख्यमंत्री से हमने रिक्वेस्ट है कि आइए एफ्लुएंट प्लांट्स को बंद करें, वो नहीं करने को तैयार तो क्या। नंबर 2, MCD की कुछ जवाबदारी है, तो ढालाव 500 के ढालाव बंद किए हमने, तो वहाँ पे रिक्रिएशनल सेंटर्स बनाए गए। नंबर 3 बात है कि हम मेट्रो जो है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है, ये व्हीकुलर ट्रैफिक को कम करेगा पूरी दुनिया में। आप बार-बार प्रदूषण पे बात कर रहे हो, मेरा कहना ये भी है कि MCD का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए क्या इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आप चाहते हो कि आप केजरीवाल को कंट्रोल करें। प्रोफेसर आप इस बात से सहमत है कि क्या बीजेपी डरी हुई है? इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, हर चुनाव जो है जरूरी होता है। बीजेपी पीपल्स इशू पे नहीं, देखिए शब्दों का चयन आप कर सकते हैं, आपको वो लिबर्टी भी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम जनतंत्र में जो है, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं, और जीतने के लिए जब लड़ते हैं तो हम अपने सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझते। वो डिसेमेटेड कांग्रेस हो या करंट डिस्पेंसेशन ऑफ दिल्ली, आप तो दोनों के अंदर डिसेंजेंट तो नहीं मानोगे, लेकिन करंट डिस्पेंसेशन है दिल्ली का वो। तो पोल्यूशन एक मुद्दा रहा, लेकिन आपको दूसरा विषय लेता हूँ। दिल्ली की सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने डेटा वर्सेस रियलिटी को, और डेटा अच्छा दिखे इसके लिए उन्होंने कहा कि 8वीं 9वीं के जो बच्चे हैं उनको फेल करना, जानबूझ के बाहर निकालना, ताकि 10वीं के उनके रिजल्ट अच्छे हैं, और वो 10वीं के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख आया था जिसमें 41,000 या कुछ नंबर जरा चेक करने पड़ेंगे, उतने अच्छा बच्चे जो है वो 8th स्टैंडर्ड में फेल होते हैं, और दिल्ली की सरकार की स्कूल जो है उनको लेती नहीं वापस, दे आर आउट ऑफ द सिस्टम, परमानेंटली आउट ऑफ द सिस्टम। उनको कहाँ लिया जाता है? तो MCD के स्कूल में लिया जाता है। तो MCD का स्कूल जिसकी कैपेसिटी नहीं होने के बावजूद तो बढ़ती है, और उसके अगर अपने नंबर देखो तो आपको पता चला कि MCD के स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रही है, और सामने आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, स्टेट की सरकार है, वो MCD को चोक कर रही है, पैसे नहीं दे रही, जो पैसे उसको केंद्र से मिले। गुजरात यानी एक तरफ क्या दिल्ली सरकार स्टूडेंट्स को बाहर निकालती है, 40,000 50,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना, MCD जिसके पास है वो भी फिर भी स्टूडेंट्स को लेती है, केंद्र से आया हुआ पैसा भी दिल्ली सरकार को देते हैं। 427 करोड़ रुपया ट्रांसफर फी ओवरली MCD ने कमाया, उन्होंने रोक के रखा, दिया नहीं है। तो ये जो 2 बात, दूसरी एक और मैं बात बताता हूँ आपको, DTC खत्म होता जा रहा है। हाँ, एक और खाली पॉइंट, DTC ये गरीब आदमी का प्रवास का तरीका है। बस की संख्या 1/3 हो गई, 2/3 बसेस आर आउट ऑफ द रोड, और हालत ये है कि आज गरीब आदमी को एग्रीगेटर के टैक्सी से ही आना पड़ता है। तो क्या एक कार्टेल है क्या आम आदमी पार्टी का और एग्रीगेटर्स का? तो उन्होंने DTC की बसेस निकाल दी, कितनी हजार बसेस बाहर निकल रही है। एक पॉइंट वो बोलते हैं, हमने एक और लास्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं रुक जाऊंगा, भटूरा खाऊंगा। मेट्रो जो है पूरी दुनिया के अंदर स्मार्ट वो निकले, इन्होंने चुपचाप खा भी लिया,
आम आदमी Digest भी के हो वोटर जाएगा। ये स्मार्ट होते हैं और खाने आप में बोलते बड़े रह माहिर होते जाओगे हैं। और इन्होंने तो छुआ भी नहीं हवाला और में ये भी हाल पैसे कांग्रेस खाते पार्टी का भी है। हैं, स्कूल के एजुकेशन के पैसे भी खाते हैं। अच्छा आपको हमने बताओ। ये क्या डिसाइड किया था कि हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आरोप मैं एक और प्रत्यारोप पॉइंट नहीं आपको करेंगे। बताता हूँ कि दुनिया में मेट्रो जो है ये सबसे अच्छा रहता है। आप जान के हैरान होंगे कि 4th फेज के लिए दिल्ली सरकार इतना आनाकानी कर रही है कि थक गए केंद्र सरकार के लोग। मैं आपके चैनल के द्वारा उनको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेट्रो ये गरीब आदमी मध्यम वर्गीय का एक बैकबोन है, इसको न रोके। कोशिश करते हैं वो बार बार